हरे कृष्णा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। मैं आशा करता हूँ तुम सब बहुत अच्छे हो। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिदम के बारे में। अगर तुम लास्ट 10 ईयर के जेई के क्वेश्चन उठा के देख लो तो लॉग से गिने चुने 7 या 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट लॉग का कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कुछ ऐसे यूज हो जाता है जैसे कि आलू को हम लोग डिफरेंट सब्जीज में डाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से करना होगा। एंड केमिस्ट्री में भी तुम्हें पता है लॉग बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। पहले तो देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉग के क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहले तो हम लोग जानने वाले हैं कि लॉग का डेफिनेशन क्या होता है, लॉग कैसे आया, क्यों हो रहा है लॉग, क्यों कर रहे हैं हम लोग लॉग को। सेकंड चीज जानेंगे कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज एंड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। थर्ड, बेस चेंजिंग थ्योरम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जेई के लिए, अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देन एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज एंड लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज, ये दोनों भी तुम्हारे जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ये वाला डिफरेंट चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो हमें अच्छे से इसको करना है। तो लॉगरिदम को समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो पार्टिसिपेट करना, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि लॉग बेसिकली क्यों आया। देखो पहला क्वेश्चन, मैं 2 के पावर में ऐसा क्या लिख दूंगा जिससे कि आंसर 8 आ जाए हम लोगों का। तुम बोलोगे ये तो आसान है, पावर क्यूब लिख देंगे, ठीक है। पावर पता है ना तुम्हें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। जितना भी पावर तुम लिखोगे बेस में, ये वाला बेस का पोजीशन होता है, बेस में उतने टाइम्स हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, सो ऑब्वियसली 8 आया। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि 10 के पावर में मैं ऐसा क्या लिख दूंगा कि आंसर तुम्हारा 1000 आ जाए। तो सेम सा चीज कि 10 के पावर में अगर 3 लिख दूं तो सिंपली हम लोग गेस कर लेंगे कि 3 बिठाने से आंसर 1000 आ जाएगा। तो थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं। मैं पूछता हूं सेम 10 के पावर में मैं ऐसा क्या लिख दूंगा जिससे कि आंसर मेरा 1/100 आ जाए। तो तुम थोड़ा सोचोगे, अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम्हें पता है तुम इजीली बता दोगे कि सर मैं 10 के पावर में अगर -2 कर देता हूं तो इसको लिख सकते हो 1/10², जो कि होता है 1/100। तो सेम अपना आंसर आ गया, ये भी सही है। बट अगर मैं पूछता हूं कि 10 के पावर में मैं ऐसा क्या लिख दूंगा कि आंसर 2 आ जाए, अभी तुम सोचने लगोगे कि 10 के पावर में मैं ऐसा क्या लिखूंगा, क्योंकि 10 के पावर में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, और जो भी लिखो 1 के साथ जीरोस आएंगे। अगर मैं नेगेटिव बिठाता हूं, मान लो 10 to the -1, 10 to the -2, तो ऐसे आएगा 1/10, 1/100, 1/1000। और अगर मैं जीरो भी बिठा देता हूं तो आंसर तो 1 आएगा। बट 2 कभी भी आता है, तुम बोलोगे नहीं आता है। बट आज तक हम लोगों ने क्लास 10 तक जितने भी हम लोगों ने एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन किए ना, उसके पावर में आइदर तुम्हारा इंटीजर होता था, जैसे कि 0 1 2 3 -1 -2 -3, और डेसिमल होता था, ठीक है ना, जैसे 0.25 या 0.30 लाइक दिस। बट कभी भी हमने एक एक्सपोनेंट में इरेशनल नंबर को बिठा के नहीं देखा। √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, हमें पता नहीं क्या होगा, किस वैल्यू के लिए 2 आएगा, बट कुछ भी हो सकता है। तो उन सब वैल्यू के लिए क्या आंसर आ रहा है वो हमें पता नहीं होगा। तो लॉग बोलता है कि तुम्हें पावर पता नहीं है ना, तो मैं आ जाता हूं, मैं हेल्प करूंगा और मैं बताऊंगा कि पावर यहां पे क्या होने वाला है। तो समझो क्या होता है, इसी से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या लिखा है इसको, 2 क्यूब मतलब 8। तो लॉग में अगर तुम इसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, तुम इसको लिखोगे log 8 with base 2 इज इक्वल टू जो पावर था वो, जो कि है 3। तो देखो इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, तुमने 2 क्यूब बिठाया तो 8 आया, बट इसमें तुम्हें अगर ये वाला आंसर पता है, तुम्हें अगर ये वाला बेस पता है, तुम इससे तुम पावर निकाल सकते हो। समझ में आया? तो लॉग का एडवांटेज ये है। तो तुम जैसे मैंने इसको लिखा है, इसको कैसे बोलेंगे कि मैं 2 के पावर में ऐसा क्या बिठा दूंगा जिससे कि आंसर 8 आ जाए। तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो जैसे मैंने इसको लिखा, इसको हम लोग एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे, इसको लिखना और इसको बोलना सेम बात है। समझ में आया? तो इसी का दूसरा वर्जन है ये, और लॉग से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि लॉग यहां पे मैंने 3 लिखा बेस में, और मैं बोल रहा हूं यहां पे आया मेरा 9।
तो मैं पूछता हूं कि 3 के पावर में ये जो अपना 3 है ना, बेस है, इसके पावर में मैं क्या ऐसा बिठाऊंगा ताकि आंसर 9 आ जाए। ठीक है, समझ में आया? तो मैं इसके 3 के पावर में तो अगर 2 बिठा देता हूं तो ऑब्वियसली आंसर 9 आ जाएगा। समझ में आया ना? तो log 9 विद बेस 3 इसका आंसर होता है 2। देखो तुमने सीख लिया, ठीक है ना, तुमने सीख लिया कि कैसे तुम्हें आंसर निकालना है। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखो log मैं बोलता हूं यहां पे 0.1 विद बेस 10 क्या होगा? अभी थोड़ा सोचो कि 10 के पावर में मैं ऐसा क्या बिठाऊंगा ताकि 0.1 आ जाए। तो थोड़ा अलग से सोचते हैं, 0.1 बेसिकली है क्या? सर ये तो कुछ नहीं है, 1/10 है। अच्छा 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 टू द पावर -1। अच्छा तो 10 के पावर में अगर मैं -1 बिठा देता हूं तो ना जाके आंसर 0.1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सर इजी है, -1। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया? तो अभी समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है। इन जनरल टर्म हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि अगर तुम्हें कोई एक्सपोनेंट ऐसे दिया जाए कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n है तुम्हारा, ठीक है, a टू द पावर x इज इक्वल टू n है तुम्हारा, तो इसको तुम लॉग में लिख सकते हो कुछ ऐसे, log n बेस a इज इक्वल टू x। सेम ही चीज है, a के पावर में x बिठाओ आंसर आएगा n, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। समझ में आया? बट यहां पे कुछ कंडीशंस है, इस डेफिनेशन में कुछ कंडीशंस है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ये जो n है ना, ये जो n है, इसमें जो n है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वाला चीज, ये जो बेस है, देखो एक चीज मैं बताना भूल गया कि इस एक्सप्रेशन में इसको हम लोग क्या बोलते थे? बेस। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या फिर पावर। समझ में आया? एंड इसका भी एक नाम है, इसका नाम है, देखो इस पोजीशन का नाम होता है आर्गुमेंट। क्या होता है? आर्गुमेंट। ये वाला इसमें नाम था बेस, इसमें भी सेम नाम रहेगा तुम्हारा बेस। समझ में आया? ठीक है, इसमें बेस था, इसमें भी इसका नाम बेस ही रहेगा। तो फिर से बैक करते, कंडीशन क्या है? ये जो n है, आर्गुमेंट है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको ग्रेटर देन 0 लिखना होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन, ये जो बेस है, बेस कभी भी तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना होगा। एंड थर्ड कंडीशन, ग्रेटर देन 0 तो होगा बट उसके साथ कभी भी ये 1 नहीं होगा। ये 3 कंडीशन तुम्हें पता होने चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? अगर ये 3 कंडीशन तुम्हें है तो तुम इसको बोल सकते हो कि इससे इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। अदरवाइज मान लो -1 के पावर यहां पे 2 है, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूं -1 टू द पावर 2, तुम्हें आंसर आ जाएगा कितना? 1। तो इसको तुम लॉग में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो बेस है ना, ये वाला जो बेस है ये नेगेटिव है, और हम लोगों का कंडीशन, डेफिनेशन में कंडीशन दिया गया है कि तुम्हारा बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है? इतना तक पता चल गया? ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें इसके बारे में और थोड़ा आइडियाज हो जाए। और एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर के नीचे भी तुम्हें वर्कशीट मिल जाएगा। इन सब क्वेश्चन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां से डाउनलोड कर लेना एंड देन प्रैक्टिस कर लेना। बट जब मैं अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसमें करना क्या है, तुम्हें एक चीज देखो कि जब भी मैं क्वेश्चन दूं तुम्हें, उसके बाद वीडियो को पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो, सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो आएगा, मैच करवाओ एंड देखो तुम्हारा जो प्रोसेस है वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं है देख लो, अगर है तो अच्छी बात है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन अपन लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां पे पूछता हूं कि लॉग, तुम्हें दिया गया है log 2 और बेस में √2, इसका आंसर क्या होगा? तो उसी तरीके से सोचो कि मैं √2 के पावर में क्या ऐसा बिठाऊंगा जिससे कि आंसर 2 आ जाए। तो अलग से ऐसा भी कर सकते हो कि √2 टू द पावर x आया 2। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना, इससे तुम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या फिर इससे तुम ये भी ला सकते हो। तो क्योंकि a, ये x, ये n है, इसको मैंने ऐसे लिखा a टू द पावर x इक्वल टू n, तो इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा। मान लो इसको मैं लिख रहा हूं लेट √2 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 2, कुछ शायद मैंने ले लिया, इसका वैल्यू है x। ठीक है, अभी देखो इसको करो कि इसका रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ होता है। तो
बाहर और अंदर क्या हो जाता है, इनटू होगा ना, ब्रैकेट जब उठाते। ये वाला फॉर्मूला याद है तुम्हें, याद है क्लास 8 और 9 में पढ़े थे कि अंदर वाला जो पावर है और बाहर वाला जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। सो सेम चीज इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, 2 और ये हो जाएगा x/2। अभी हमें क्या पता है, अगर बेस दोनों साइड में इक्वल है तो इसके पावर्स भी इक्वल रहेंगे। कभी भी ऐसा मत करना इसको काट देना, काटा नहीं जाता, ये कंपैरिजन से आता है, ठीक है ना, ये कंपैरिजन से आता है, क्योंकि बेस सेम है तो मस्ट बी पावर शुड बी इक्वल, इसीलिए तो दोनों इक्वल हो रहा है ना। सो हम लोग लिख देंगे x/2 = 1, यहां से आएगा x का वैल्यू 2। क्लियर है, समझ में आया? ओके अगर ये तुम्हें समझ में आया तो अभी दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये वाला मैं रहने देता हूं क्योंकि इसको बार बार यूज करना होगा। नीचे और एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जैसे कि तुम्हें दिया गया है कि अगर लॉग, दूसरा क्वेश्चन, अगर लॉग यहां पे दिया गया है कि m विद द बेस 4, इसका आंसर तुम्हें दिया गया है 1.5। तुम्हें बताया गया कि m का वैल्यू क्या होगा। वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई करना है एंड देखो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, एंड मैच करवाओ मेरे साथ, मैच होता है कि नहीं। सेम चीज इसके पावर में मैं ये बिठाऊंगा तो आंसर ये आ जाएगा, लिख दो 4 के पावर में 1.5, आंसर होगा m। तो हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2²। और सेम कॉन्सेप्ट अभी जो हम लोग यूज किया था, a⁴m mn, ठीक है। सो मैं पावर को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 × 1.5, सो 2 × 1.5 होता है 3 एंड हमें आंसर मिल गया जो कि होता है 8। क्लियर है? तुम्हें इसको लॉग में एक्सप्रेस करना है एंड द क्वेश्चन इज 2 = 128 होल टू द पावर 1/7, ठीक है। इसको तुम्हें लॉग में एक्सप्रेस करना है। तो पहले तो हम क्या करते, इसको इस स्ट्रक्चर में लिखने की कोशिश करते, तो इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते। मैं लिखता हूं 128 होल टू द पावर 1/7 = 2। समझ में आया? ठीक है। तो ये वाला बेस है तो लॉग में भी इसको बेस रखना है, तो लॉग ये बेस है, बेस तो हम लोग नीचे लिखते हैं 128 मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। समझ में आया? जो आंसर है, जो आंसर आता है n वो यहां पे लिख देना है। सो log 2 बेस 128 हो गया। आंसर क्या होगा? पावर वाला ऑलवेज आंसर होता है 1/7। खत्म। मजा आया? अच्छा है, क्लियर है ना? सही है, ओके। तो चलो ये वाला भी कर लो। ये वाला तुम्हें दिया गया है log 1728 और बेस में दिया गया है 2√3। इसका वैल्यू तुम्हें दिया गया है x। तो अभी भाई हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये भी तो कर लेंगे, ये भी तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बेस के पावर में क्या लिखना है? बेस के पावर में आंसर वाला लिखना है, तो इसके पावर में ये बिठाना है, आंसर आएगा ये। तो सेम चीज 2√3 के पावर में x, आंसर आएगा 1728। क्लियर है? अभी करना क्या है, हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। सो पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 2 × 3² होल टू द पावर x एंड इसको साइड में फैक्टराइज कर लेते हैं। तो किससे डिवाइड जाएगा? पहले इवन नंबर है 2, 16 एंड 6 एंड 4। ओके, नेक्स्ट अगेन 2, 4, 3, 2, देन अगेन 2, किससे जाएगा? 2 × 2 = 4 एंड 2 16 × ओके, 2 1 = 2 एंड 2 8, ये 0, 54, देन 27, ओके, देन 3, 9 एंड अगेन 3। तो क्या लिख सकते हैं? कितने 2 आया? 1 2 3 4 5 6 2। तो यहां पे लिख सकते हैं 2 × 6 और 3 3, सो 3³ सो इसको अगर हम लोग पावर को सेपरेट कर लेते हैं, जो कि हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है ना, a × b होल टू द पावर m मीन्स a टू द पावर m × b टू द पावर m। तो पावर हर एक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो मैं यहां पे लिखूंगा 2 × द पावर m, यहां पे लिखूंगा 3 × द पावर x × ½ मतलब x/2। और अभी किसी से भी कंपेयर कर लो, तुम्हें x का वैल्यू निकलना ही निकलना है। m क्यों लिखा मैंने?
अच्छा, x का वैल्यू तो तुम्हें निकालना ही निकालना है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूँ 2 के पावर में, तो x का वैल्यू आ जाता है 6। सिंपल सा बात है, खत्म। इसको भी कंपेयर करो, सेम ही चीज आएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, अच्छे से देखना है इसको। यहां पे हमें बताया गया है कि log p बेस 5, क्वेश्चन है log p उसका बेस 5, इसका वैल्यू है a। ठीक है, दूसरा हमें बताया गया है कि log q बेस 2, इसका वैल्यू भी a ही है। ठीक है, अभी निकालना क्या है, अभी हमें प्रूव करना है। हमें बताया गया है प्रूव दैट p टू द पावर 4 इंटू q टू द पावर 4 बाई 100, इसका वैल्यू आ गया 100 टू द पावर 2a माइनस 1। समझ में आया? 2a माइनस 1 ये निकालना है हमें। अभी क्या कर लेते हैं, सेम चीज एक्सपोनेंट फॉर्म में ले लेते हैं पहले। सो 5 टू द पावर a इज इक्वल टू p आ जाएगा। यहां से सेम कॉन्सेप्ट से p निकल गया अपना, एंड यहां पे भी 2 टू द पावर a से 9 नहीं है, a है, इज इक्वल टू q निकल गया अपना। दोनों चीज निकल गया। अभी क्या करना है, इसमें बिठा देना है। सो लिखते LHS p टू द पावर 4 इंटू q टू द पावर 4 बाई 100। बिठाओ, वैल्यू बिठाओ। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस को नोट डाउन मत करो। ठीक है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। सॉल्यूशन नोट डाउन करने से अगर फायदा हो जाता तो हर एक बच्चा अच्छा स्कोर कर लेता, नहीं करता है ना। बेसिक सा रीजन है, खुद से पहले ट्राई करना होगा। सो 5 टू द पावर a होल टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर a, ओके 100। यहाँ पे क्या आएगा, इसका पावर मल्टीप्लाई होके 5 टू द पावर 4a एंड 2 टू द पावर 4a। और हमें पता है पावर अगर सेम होता है तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख के दोनों का पावर को हम लोग 4a लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 2, ठीक है, सो ये होता है 10 टू द पावर 4a बाई 100। बट हमें तो ऊपर में 100 चाहिए, तभी ना जाके 100 से बेस सेम होगा और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपोनेंट के बीच में। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, 10 पावर जो 4 है ना, उसमें से एक 2 अंदर ले लेता हूं। कैसे? जैसे कि 4a को लिख सकते हैं 2 इंटू ट्वाइस से, एंड इसको लिखना और 10 स्क्वायर होल टू द पावर 2a लिखना सेम है कि नहीं है मुझे बताओ, सेम है कि नहीं है मुझे बताओ। जैसे कि मैंने ये वाला लिखा कि a टू द पावर mn को लिखना और यहाँ पे m मैं अंदर लेके होल टू द पावर n लिखूं तो भी सेम बात है ना। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे किया, 2 इंटू 2a और उस 2 को मैंने अंदर ले लिया। और यहाँ पे हमें पता है कि 10 स्क्वायर मतलब 100 टू द पावर 2a आएगा बाई 100, और अगर बेस सेम होता है डिवाइड जाता है पावर माइनस होता है, एंड हैंस प्रूव्ड। खत्म। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है ना। तो तुम्हें आंसर के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना होगा, सोल्यूशन को एडजस्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि यहां तक आया और तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा है, तुम्हें एडजस्ट करके देखना होगा कि हो क्या रहा है। क्लियर है? तो अभी हम लोग जानेंगे कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज एंड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है तो ये बेसिक सी चीजें हैं, बट फिर भी हमें याद रखना होगा। जैसे कि पहला वाला log 1 का वैल्यू क्या होगा विथ बेस a। फिर से वैसे ही सोचो कि a के पावर में मैं ऐसा क्या बिठाऊंगा ताकि आंसर 1 आ जाए। तो हमें पता है किसी भी नॉन जीरो इंटीजर के पावर में अगर मैं 0 बिठा देता हूं आंसर 1 आ जाता है ना। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 0। तो याद क्या रखना है, log 1 ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, सेकेंड चीज, मान लो तुम्हारा ये दिया हुआ है कि log n विथ बेस n, मतलब आर्गुमेंट में भी n है और बेस में भी n है, तो उसका आंसर क्या होगा। सेम सा चीज सोचो कि n के पावर में मैं क्या बिठाऊंगा जिससे कि आंसर n आ जाए, तो मतलब 2 के पावर में मैं ऐसा क्या बिठाऊंगा फिर से आंसर 2 आ जाए। ऑब्वियसली आंसर हमें पता है 1। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। तो जब भी बेस एंड आर्गुमेंट सेम सेम हो जाए आंसर 1 आ जाता है। थर्ड वाला आइडेंटिटी log n विथ बेस 1 बाई n। ठीक है, बेस 1 बाई n, ये भी आसान सा क्वेश्चन है कि मैं 1 बाई n के पावर में ऐसा क्या बिठाऊंगा जिससे कि n आ जाए। तो 1 बाई n बेसिकली भी होता क्या है, n टू द पावर -1 होता है ना। तो हमें n लाने के लिए अगर मैं फिर से एक पावर को -1 लिख दूं, मतलब इसके पावर में मैं -1 लिख दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, n आ जाता है।
तो आंसर होगा क्या, -1। यस, वेरी गुड। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1/n आर्गुमेंट में और बेस में n, तो भी आंसर -1 ही होगा, क्योंकि n के पावर में अगर मैं -1 बिठाता हूं तो ना जाके ये 1/n होगा। तो ये 3 बेसिक सी चीजें हैं, पता होना चाहिए। ऑल्दो हमने समझ लिया कैसे आया, बट याद रखना है हमें, ठीक है। प्रॉपर्टीज, कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी, तुम्हें शायद ऐसा दिया होगा कि log m बेस a प्लस log n बेस a, दो log का तुम्हें प्लस दिया रहेगा, ठीक है। इसका आंसर तुम ऐसे लिख सकते हो, जब दो log का प्लस रहेगा जिसमें बेस सेम है, तब ये जो m और n है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं विथ सेम बेस a। समझ में आया, समझ में आया। बट इसका प्रूफ कैसे होगा आगे देखेंगे, पहले लिख लेते हैं क्या क्या आइडेंटिटीज है। ये हो गया अपना प्लस की बात है। अगर मान लो ये माइनस हो गया, तब क्या करेंगे कि सेम सा चीज सर, m यहाँ पे a है और सॉरी माइनस यस माइनस log n a है, तब जाके क्या लिखेंगे, तब जाके माइनस के लिए लिखेंगे हम लोग डिवाइड सेम बेस a m बाई n। याद रहेगा, याद रहेगा। इसका भी प्रूफ हम लोग देखेंगे। एंड थर्ड चीज, थर्ड वाला, अगर मान लो log m कुछ दिया रहेगा और बेस में a है, बट पावर में तुम्हारा x है, इसके आर्गुमेंट के पावर में तुम्हारा x है, तो वो क्या होता है, ये वाला बहुत यूज होता है, ये वाला क्या होता है, ये आगे आ जाएगा, कोफिशिएंट में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं x log m बेस a। क्लियर है, समझ में आया। तो ये सब लिखना तो हो गया, बट तुम्हारे मन में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आया कैसे, ठीक है, ये आया कैसे वाला फॉर्मूला। तो देखो आया तो एक्सपोनेंट से ही है, हमें देखना होगा इसको, ठीक है। तो हर टाइम जब भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करो या फिर फॉर्मूलेस को पढ़ो, तो उसको सिर्फ रटो ही मत, उसके साथ ये डिराइव कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करो। इसका मतलब है ये नहीं है कि हर एक चीज को तुम ढूंढना चालू कर दो, हाँ कुछ बेसिक से चीजें जो पता होने से तुम्हें बहुत सारा चीज समझ में आ जाता है, जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस में सॉल्व करने में आसानी होता है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिक से चीजें तो आना चाहिए होगा, उतना हार्ड है नहीं। तो पहला वाला देख लेते, ठीक है, पहला वाला हम लोग देख लेते, इसके बारे में जान लेते कि कैसे आया। हमें क्या दिया गया है, log m बेस a log n बेस a। मैं क्या करता हूं ना, इसको कुछ एक वैल्यू लिख लेता हूं, जैसे कि log m बेस a, इसको मैं x लिख देता हूं। अगर मैं इसको x लिखता हूं तो क्या लिख सकते हैं इसमें, a टू द पावर x इज इक्वल टू m। सही है, सही है ना। और मैं क्या करता हूं, ये log n बेस a, इसको मैं y लिख देता हूं, तो यहां पे लिख सकता हूं a टू द पावर y इज इक्वल टू n। ये हमें पता चल गया। अभी क्या करता हूं मैं, ये जो दो इक्वेशन आया ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। और जब हम लोगों को पता है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट इंटू लेफ्ट, राइट इंटू राइट होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, और राइट में क्या होगा, m इंटू n। क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और हमें क्या पता है कि a टू द पावर एनी एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, अपना आंसर आ जाता है तो ये हो जाता है अपना आर्गुमेंट, ये हो जाता है अपना बेस। तो लिख सकते हैं ना ऐसे, log m इंटू n बेस a, जिसका आंसर होगा x प्लस वाई। और x क्या था, x था ये और y था ये, तो इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं ना हम लोग, log m बेस a प्लस log n बेस a। सही है, सही है, समझ में आया, प्रूव हो गया ना। सेम डिट्टो हमें प्रूव करना है इसमें, ये डिवाइड करना है इसमें हम लोग इंटू किया था, डिवाइड कर लो, हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रूफ सर कैसे आया कि m के पावर में कुछ है, ये कोफिशिएंट में चला गया। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये कोफिशिएंट में कैसे चला जाता है सर। ओके, तो तुम्हें क्या दिया गया है, यहां पे प्रूफ कर लेते हैं। तुम्हें क्या दिया गया है कि सर log m बेस है, और सॉरी log m टू द पावर x बेस है। तो सेम सा चीज यहां पे करते हैं कि मैं क्या करता हूं कि इसको मैं कुछ वैल्यू लिख लेता हूं। क्या लिखूं मैं, इसको y लिख देता हूं। चलो y लिख देता हूं, इसका आंसर y है। तो जब हमें पता है कि बेस के पावर में ये बिठाऊंगा तब ना जाके ये आएगा, तो हाँ सही है, लिखो कि a टू द पावर y इज इक्वल टू जो आर्गुमेंट है m टू द पावर x। क्लियर है, समझ में आया।
ओके, ए टू द पावर वाई हमें मिला। अभी यहाँ पे निकालना क्या हमें, एक्स लॉग है, अच्छा ये वाला ना, ए टू द पावर वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एम। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? देखो कि अगर हमें पता है कि जैसे कि एक्स स्क्वेयर अगर 5 होता है तो एक्स क्या होता है, रूट ओवर 5 ना। तो बेसिकली रूट ओवर 5 है क्या, 5 टू द पावर हाफ। सही है कि नहीं है? तो मतलब जो पावर होता है साइड चेंज होने से वो रेसिप्रोकल हो जाता है एक्सपोनेंट में। तो सेम चीज मैंने किया, एक्स यहाँ पे है, इसको साइड चेंज किया तो ये वाई के डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है ना। अभी सेम सा चीज अप्लाई करते, क्या करते, जो हमें पता है ए टू द पावर वाई बाई एक्स, ये हमें पता है ना, ए टू द पावर वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एम। अगर मैं बोथ साइड में लॉग लगा देता हूँ या फिर लॉग में ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो हमें क्या पता है कि ए टू द पावर ये जो पावर में है ये आंसर में आ जाएगा, वाई बाई एक्स में आ जाएगा, और ये बेस में रह जाएगा, ठीक है। ये बेस है और ये अपना आर्गूमेंट है, हुआ ना। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, एक्स इससे इंटू हो जाएगा, तो एक्स लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू वाई। वाई क्या था, वाई था ये वाला एक्सपोनेंट वाला, और यही वाई ये वाला आ गया। तो बेसिकली ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, समझ में आया? तो याद नहीं रहेगा अगर प्रोसेस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया अभी, ये जरूरी है। तो इसको प्रैक्टिस करो, प्रूफ प्रैक्टिस करने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बट हाँ फॉर्मूलास तुम्हें याद रहना जरूरी है, ठीक है। तो जिनको डाउट है ये वाला जो प्रूफ हमने किया इससे समझ लेना कि आया बेसिकली कैसे। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं ताकि इन फॉर्मूले को हम लोग अच्छे से याद रख सके। फॉर्मूलास को याद रखने का बेसिक लॉजिक ये है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है, बेसिक सा लॉजिक। पहला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इस वाले आइडेंटिटीज को, अच्छा ठीक है, बाद में हम लोग रिकॉल करते रहेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा। पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है कि इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है 2 log 2/5 देन प्लस 3 log 25/8 देन माइनस log 65/128। इसका वैल्यू हमें निकालना है। अभी देखो, क्योंकि हमें पता है कि log a बाई बी को लिख सकते हैं हम लोग log a माइनस log b। अभी जो हमने लिखा था शायद तुमने लिख के रख चुके होगे, उसको देख के लिख लो कि इसको लिख सकते हैं 2 को 2 जगह में रख दे और log 2 माइनस log 5। यहां पे किस नोटिस करो कि किसी भी log में बेस ही नहीं है। देखो बेस अगर नहीं है ना तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बिना बेस के भी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे बेस नहीं है, शायद कुछ ना कुछ बेस होगा जिसका इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है, बट ये याद रहना चाहिए कि हर एक में बेस जो भी हो वो सेम ही है, ठीक है। सेम 25 को पहले थोड़ा इसको लिख लेते हैं, 3 तो बाहर है, log 25 माइनस log 8। सेम सा चीज इसमें करते हैं, माइनस ब्रैकेट log 625 माइनस log 128। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 log 2 माइनस 2 log 5 प्लस 3 log 25 माइनस 3 log 8 माइनस log 625 माइनस माइनस प्लस log 128। क्योंकि देखो ये 2 है 5 है तो ये प्राइम्स नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इनको हमें प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना होगा। कैसे करेंगे सर? देखो कैसे करना है। मैं क्या करता हूं कंपैरिजन के लिए ना, ये log 2 log 5 हर एक में रहना होगा तब जाके कंपैरिजन होगा। ये 25 है, 8 है, तो इसको हमें 5 में ट्रांसफॉर्म करना होगा। कैसे? देखो log 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो मैं इसको लिख देता हूं log 5 स्क्वायर। सही है, ठीक है। सेम सा चीज इसमें करना है। 8 का मतलब क्या होता है 2 क्यूब माइनस 625 है, तो भाई 5 का किसका पावर आता है 625? 5 टू द पावर, वेरी गुड, 4 प्लस और 120 होता है 2 टू द पावर 7। थोड़ी देर पहले देखा था हमने, ठीक है। अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो पावर में जो होता है वो कोफिशिएंट में आ जाता है, लास्ट वाला प्रूफ हमने देखा था, ठीक है ना। पावर में जो होता है वो कोफिशिएंट में आ जाता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 होगा, 6 log 5 माइनस सेम 3 3 जा 9
ठीक है, ये होगा सेम -4 log 5 प्लस 7 log 2। अभी कैलकुलेट करो, देखो log 2 फिर log 2 एंड log 2 कंपेरिजन करो, देखो 2 log 2 -9 log 2 प्लस 7 log 2, तो -9 प्लस 7 कितना होता है -2, -2 प्लस 2 0, तो ये तीनों कैंसिल कर दे एक दूसरे को। देखो -2 log 5 प्लस 6 log 5, 6 से 2 गया तो 4 log 5 प्लस 4 log 5 -4 log 5 कैंसिल। सो अल्टीमेटली अपना आंसर क्या आया? अपना आंसर आया 0। समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया कैसे करना है? अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें बोला गया है कि, चलो रब कर लेता हूं और क्वेश्चन लिखता हूं, फिर वीडियो में वापस आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमें बताया है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है ना, इसका आंसर तुम्हें 3 log 3 प्रूव करना है। एस टी का मतलब होता है शो दैट, तो मैं ये वाला शॉर्ट फॉर्म प्रूव दैट मतलब पीटी, शो दैट मतलब एस टी, ये वाले शॉर्ट फॉर्म्स यूज करता रहूंगा, तो समझ लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सेम से चीज, ये सब प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हमें बनाना होगा। हाफ log 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, सेम 6 को किसके पावर में लिखेंगे? पावर में लिखने की जरूरत क्या है? 3 आया ना बेस में, सॉरी आर्गुमेंट में 3 आया ना, तो इसमें भी आर्गुमेंट में 3 या फिर 2 लाना जरूरी है। मैं क्या करता हूं, 6 को लिखता हूं 2 × 3, ठीक है। इसमें भी 81 है तो 3 का पावर में 4 लिख दूंगा। 12 है तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं कि 3 × 4, 4 को 4 ना लिख के मैं लिखता हूं 2 स्क्वायर, क्योंकि बेस सॉरी ये आर्गुमेंट हर एक में 3 और 2 हमें दिख रहा है, ठीक है ना। सो हाफ, ये 2 बाहर आ जाएगा, × 2 log 3, ये इनटू है log a × b, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, या फिर log m × n, इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, जो कि हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ना, राइट से तुम लेफ्ट में भी जा सकते हो या फिर लेफ्ट से तुम राइट में भी आ सकते हो, सेम सी बात है। सो मैं लिखता हूं 2 log 2 प्लस 2 log 3, क्योंकि 2 कोफिशिएंट में है, प्लस 1/4 × 4 log 3 माइनस सेम सीरीज में करते हैं log 3। देखो माइनस है ना, तो इसमें प्लस लिखने के बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्योंकि 2 स्क्वायर है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 पावर जो कोफिशिएंट में आ जाएगा एंड में log 2 लिखता हूं। तो यहां पे देखो हाफ 2 कैंसिल हो जाएगा, देन 1/4 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या आया, प्लस 2 log 2 माइनस 2 log 2 कैंसिल, देन log 3 प्लस 2 log 3, ठीक है। अच्छा log 3 माइनस log 3, ये प्लस है ना और ये माइनस है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, log 3 प्लस 2 log 3, कितना log 3 आएगा, 3 log 3 आया, ठीक है। हैंस प्रूफ क्लियर है, समझ में आया। अभी हम लोग समझने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एंड मैंटिसा क्या होता है। मान लो तुम्हें एक लॉग दिया है, log n बेस a, अगर इसका आंसर तुम्हें कुछ भी निकले, जैसे 2.35, 3.12 कुछ भी निकले, इसमें 2 पार्ट रहेगा, एक होता है इंटीजर पार्ट, एक होता है फ्रैक्शन पार्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हें मिला 2.35, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 35/10, सॉरी 100। सो ये वाला पार्ट इंटीजर पार्ट है और ये वाला पार्ट अपना फ्रैक्शन पार्ट है। तो इस इंटीजर पार्ट को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एंड इस फ्रैक्शन पार्ट को बोलते हैं हम लोग मैंटिसा। समझ में आया? अभी यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो तो कि तुम्हें पता होने चाहिए। ये जो मैंटिसा है ना, या फिर जो ये वाला पार्ट है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका जो रेंज है वो 0 से 1 तक के बीच में होना चाहिए। जैसे कि 35/100, ये तो 0 एंड 1 के बीच में है ना। समझ में आया? ठीक है। अगर मान लो ऐसा कोई आंसर आ गया है कि 2 - 0.1, तो तुम्हें इसको चेंज करना है, माइनस करके तुम्हें 1.9 लाना है एंड तुम्हें फिर उसके बाद लिखना है 0.9, तब जाकर ये हो जाएगा मैंटिसा। समझ में आया? ये वाला होगा इसका मैंटिसा, ये वाला नहीं। क्लियर है? ओके। सेकेंड पार्ट, अगर मान लो तुम्हें कोई पूछा कि ये जो लॉग है ना, जिसमें हमने बेस चेंज कर दिया 10 से, ध्यान रखना इस कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें बेस 10 रहेंगे। और कहाँ मिला तुम्हें बेस 10?
केमिस्ट्री में जितने भी लॉग का वैल्यू तुम यूज करते हो उसमें जो भी टेबल देख के आंसर निकालते हो ना, लॉग के टेबल को देख के, उसमें बेस 10 ही रहता है। मान लो तुमने इसको लिखा, ये जो आर्गुमेंट है n, इसको बिठा के लॉग के बाद तुम्हें कुछ आंसर आया, सपोज स्मॉल n, ठीक है, इसका आंसर आया तुम्हारा स्मॉल n प्लस m, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को n ले रहा हूँ और मेंटिसा को m ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर कंफ्यूजन हो रहा है, c ले लेता हूँ, ठीक है, c या प्लस m। तो c कोई डिजिट होगा, m भी कोई डेसिमल होगा या फिर फ्रैक्शन होगा। तो इसमें अगर तुम्हें पूछा जाए, ठीक है, कितने डिजिट्स रहने वाले हैं, इसमें तुम्हें अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, ये जो आंसर आया नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो तुम्हें इंटीजर पार्ट मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, उसके साथ तुम्हें 1 ऐड कर देना है, वही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे क्या होता है। थर्ड चीज, सेम सा क्वेश्चन, n बेस 10। अभी इस n का अगर तुम्हें लॉग बिठाने के बाद आंसर अगर माइनस सी प्लस m ऐसा कुछ आ गया, आंसर अगर ऐसा कुछ आ गया, तो तुम्हें यहाँ पे पूछा जाएगा कि डेसिमल में जो है ना, मान लो मैंने डेसिमल लिखा 2.00000035, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे जीरोस आ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है से, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ n कितने हैं, तो उसमें आंसर आ जाएगा c-1। समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखो, बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 18 टू द पावर 20। तो जिसका भी तुम्हें नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, जो भी सॉल्व करके जो भी आएगा, हो तो हमें पता नहीं है ना, तो इसी को ही हम लोग ले लेते हैं n, ठीक है, समझ में आया। और अभी इसमें लॉग लगा देते जिसका बेस 10 है, तो लिखेंगे लॉग n बेस 10, मतलब लॉग 18 टू द पावर 20 बेस 10। हमें पता है अगर पावर 20 होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट में ले सकते हैं, बहुत बार तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो बात नहीं है ना, कर लोगे, समझ में आ गया है ये वाला। अभी 18 को सेपरेट करते हैं, क्या कर सकते हैं इसको 18 को कि 20 इंटू लॉग 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, कर सकते हैं ना। और हमें क्या पता है अगर हम लोग 2 इंटू 3 स्क्वायर करते हैं तो लॉग m इंटू n हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n विथ द सेम बेस। तो करेंगे लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 3 स्क्वायर बेस 10, क्योंकि 3 स्क्वायर है इसको मैं इसी स्टेप में कर लेता हूँ, पावर कोफिशिएंट में आ जाएगा। अभी केमिस्ट्री में तुमने शायद बहुत बार पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सब वैल्यूज तुम्हें पता होना चाहिए कि लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.301, लॉग 3 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.477, ठीक है। इसी को ही अभी हम लोग यूज़ करेंगे। 20 आया, लॉग 2 का वैल्यू कितना आया 0.301 प्लस 2 इंटू 0.477, ठीक है। 20 इंटू 0.301, अच्छा 477 को अगर डबल करते हैं तो कितना आएगा 877 का डबल होता है 154, तो आएगा 0.954। करेक्ट है, करेक्ट है, एक बार देख लो, ठीक है। अब इसको ऐड करना है 20 इंटू 9 प्लस 3 12 54, अच्छा 55, तो 12.55 ये आया। मल्टीप्लाई करो, एक जीरो हटा के मैं क्या करता हूँ डेसिमल को शिफ्ट कर देता हूँ 125.5, और इसको डबल करेंगे तो क्या आएगा, अरे गलत लिख दिया शायद, 1.255 आएगा। 9 प्लस 3 12, 12 का 1 चला गया 54 50, हाँ ठीक है ठीक है 1.255। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ एक 10 तो शिफ्ट होके ये 12.55 आएगा। डबल करेंगे 12 टू द 24, 55 का डबल 1.1, 25.1 ये आया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 25 प्लस 0.1, सही है ना, सही है। तुम्हें पूछा गया कि इस नंबर के कितने डिजिट्स रहेंगे, ठीक है। सो इस पैटर्न में हमने लिखा, ठीक है, समझ में आया, इस पैटर्न में लिखा। सो इसमें क्या है c प्लस m, तो c का वैल्यू क्या है अपना 25, और हमें पता है नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला क्या है, जितना भी c निकला उससे 1 ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ डिजिट होगा c प्लस 1, मतलब 25 प्लस 1
समझ में आया? तो अगर मैं इसको पावर को तोड़ता हूँ, जितना भी बड़ा नंबर आता है उसमें डिजिट्स कितने रहेंगे? 26। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा नंबर दिया जाएगा उसमें लॉग लगा देना है बेस 10 रख के। अभी इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बोला गया है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो हमें निकालना है बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन। ऐसे दिया रहेगा, एक्सप्रेशन दिया रहेगा जिसमें लॉग लगा के जो आंसर आएगा उससे हम लोग जज कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, जो आया उसमें लगा दो लॉग, क्योंकि ये कैपिटल एन है, बेस 10 लगा के मैं लॉग लगा देता हूँ 200। सो यहाँ से लिख सकते हैं लॉग बेस 10, 1/6 को लिख सकते हैं, 6 टू -1 और माइनस न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट में चला जाएगा। सही है ना? पावर में कुछ भी हो तो कोफिशिएंट में आ जाता है, तो मैं लिख सकता हूँ -200 लॉग 6 बेस 10। 6 को तोड़ सकते कि नहीं सकते? ठीक है ना? तो इसको अभी सेपरेट कर देते, लॉग m प्लस लॉग n करके, लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 3 बेस 10। और अभी तो हमने देखा था लॉग 2 का वैल्यू क्या है? लॉग 2 का वैल्यू है 0.301 प्लस लॉग 3 का वैल्यू है 0.477। ऐड कर दो इन दोनों को, 4 + 3 7, 77 + 1 78, ओके 0.778। 2 जीरो से ले लो यहाँ पे तो क्या आएगा? इंटू 77.8 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 77 का डबल 154, 8 का डबल 16, तो -155.6। अभी वो थर्ड वाला कंडीशन आ रहा था ना, जिसमें हमें क्या किस पैटर्न में लाना है? लॉग n बेस 10 इज इक्वल टू -c प्लस m। तो इसको तुम सोचोगे सर ऐसे लिख देता हूँ कि -1, अच्छा इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ सर -155 प्लस 0.6। सही है ना? ना, सही नहीं है। इसको प्लस करके देखो, इसका आंसर क्या आएगा? -154.4 आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है? तो इसको कैसे लिखना है देखो, मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो लिखता था -156 प्लस 0.4। देखो अभी समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस 56, 156 से 0.4 चला जाएगा तो 155.6 आएगा। तो ये हो जाएगा अपना C और ये हो जाएगा अपना M। हमें तो मतलब C से है। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, सॉरी नंबर ऑफ जीरोस है क्या? हाँ, नंबर ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला थर्ड वाला था, क्या था? जो भी C आता है -c प्लस m में C आता है, उस C से एक माइनस कर दो। सो 156 - 1 155। तो ये जो तुम्हें नंबर दिया गया है, इसको तुम अगर तोड़ोगे, जितना भी बड़ा नंबर आएगा उसमें जीरो कितने रहेंगे? 155 जीरोस। समझ में आया है? समझ में आया? तो अच्छा है ना क्वेश्चन। तो इससे हम लोग जज कर सकते हैं एक एक्सपोनेंट का आंसर में जीरोस कितने रहेंगे और डेसिमल पॉइंट कितने रहेंगे। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम के बारे में। तो ये वाला तुम्हारे जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना। तो दिया क्या गया है कि अगर मान लो कुछ ऐसा लॉग तुम्हें दिया हो, लॉग बी विथ बेस ए, एंड तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा डिमांड कर रहा है जिसमें लॉग का बेस ए है ही नहीं, दूसरा कुछ है, तो तुम बेस को इस थ्योरम से चेंज कर सकते हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी, तुम्हें बेस में क्या लिखना है, मान लो कुछ भी लिख लो, एक्स लिख लो, ठीक है, और डिवाइड बाई लॉग ए बेस एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बेस से डिफरेंट बेस में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया। एक्स की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, 10, 5, 16 कुछ भी। सो ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो आर्गुमेंट है वो न्यूमरेटर में बैठेगा और बेस वाला जो है वो भी आर्गुमेंट हो जाएगा, बट वो डिनोमिनेटर में बैठेगा। समझ में आया? अभी इससे कुछ और आउटकम्स हमें मिलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या आउटकम्स है। इसको याद रखना हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आउटकम तुम्हें मिल रहा है, मान लो तुमने क्या किया कि इसमें है ना, इसमें तुमने बेस को कुछ अलग तरीके से लिखने की कोशिश किया। जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि x के जगह मैं b लिख देता हूं, जहां जहां पे मुझे x दिख रहा है मैं b लिख रहा हूं। तो अगर मैं b लिखता हूं तो ये वाला ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये तो है log b बेस a और यहां पे हो जाएगा log b बेस b log a बेस b, ऐसा नहीं होगा, log a बेस b। तो यहां पे अगर मैं log
बी बेस बी लिखता हूँ, हमें क्या पता है आर्गुमेंट एंड बेस अगर सेम हो जाए उसका वैल्यू क्या होता है, थोड़ी देर पहले देखा था हमने 1 होता है, सही है ना, ठीक है। तो इसको तुम रिप्लेस करके 1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से अपना दूसरा फॉर्मूला आ गया जो ये बताता है हमें कि अगर तुम्हें बेस एंड आर्गुमेंट का पोजीशन तुम्हें चेंज करना है तो उसको 1 बाई कर दो, चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक द रेसिप्रोकल। तो ये भी बोल सकते हो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है, ठीक है। ये भी अपना आउटकम इससे आया। देखो सेकेंड आउटकम तुम ये बना सकते हो एक चेन रूल की तरह, वो होता है जैसे कि अगर तुम्हें ऐसा दिया जाए log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log d बेस c एंड ऐसे हुए चल रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि a से स्टार्ट हुआ b पे गया, b से स्टार्ट हुआ c से गया, c से स्टार्ट हुआ d से गया। तो तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो log b बेस a। समझ में आया? समझ में आया क्या मैंने बोला? समझ में आया? तो इसको चेन को ना तुम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, तुम्हारे मर्जी, 2 हो सकता है, 3 टर्म हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान ये रखना है जहाँ से शुरू हुआ वो कनेक्टेड रहना चाहिए कि यहाँ पे मैं गया, फिर ये आया, फिर गया, फिर ये आया, फिर यहाँ तक ख़त्म हुआ, तो अपना आंसर ये दोनों बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? एंड यहाँ से हम लोग और एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जो कि है कि अगर मान लो a के पावर में तुम्हारा log है b, बेस में है c, ठीक है, या दूसरे तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका क्रोनोलॉजी बना रहेगा ऐसे कि a टू द पावर log c बेस b। समझ में आया? अभी तुम इसको क्या कर सकते हो, ये जो 2 पोजीशन है ना, ये जो 2 पोजीशन है इन दोनों को तुम चेंज कर सकते हो। मैं लिख सकता हूँ इसको c टू द पावर log a बेस b। तो हमने क्या किया, इन दोनों पोजीशन को चेंज किया, तो ये हो सकता है। तो ये वाला भी हमें याद रखना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सपोनेंट में दिया रहता है जिसको हमें चेंज करके सुइटेबल आंसर लाना होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। एंड लास्ट वाला फॉर्मूला जो कि बहुत ही कम यूज होता है बट फिर भी हमें जानना तो ज़रूरी है। फॉर्मूला ये है कि अगर तुम्हें ऐसा दिया हो log b और यहाँ पे बेस जो है ना उसके पावर में तुम्हें k दिया है, उसके पावर में तुम्हें k दिया है, तो तुम बेस के पावर को ना आर्गुमेंट के पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? इसको 1/k लिख के, 1/k लिख के, और इसको लिखना और इसको लिखना सेम ही बात है, ठीक है। याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला? याद रहेगा? इसको अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेना ताकि ये वाले चीज़ तुम्हें याद हो जाए। एंड तुम प्रूव भी कर सकते हो, जैसे हमने ये वाला किया, हर एक चीज़ को तुम प्रूव कर सकते हो। खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है ना, उतना हार्ड है नहीं, तो हर एक में प्रूव नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, या फिर करवाना ज़रूरी है? करवाओ क्या? अच्छा चलो इसका कर लेते हम लोग, इसका हम लोग प्रूफ कर लेते। कहाँ पे करें? चलो इसमें करते, इस साइड पे, कि तुम्हें दिया गया है कि log b उसका बेस a टू द पावर k, इसको मैं ले लेता हूँ y, ठीक है, सेम पिछले तरीके से। तो अगर ऐसा होता है तो इसके पावर में y बैठेगा, आंसर आएगा b, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं a टू द पावर k, इसके पावर y, आंसर आएगा b। ऐसा नहीं होता, बार बार तो हम लोग यही कर रहे थे ना, ठीक है ना, यही तो कर रहे थे, तो यही कर लिया हमने। तो देखो ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कर भी लिया हमने, ठीक। अभी यहाँ से करना क्या है, हम क्या करते हैं, इस k को ना उस साइड में लेके जाते हैं, a टू द पावर y, k को लिख सकते हैं साइड चेंज जब होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जब साइड चेंज होता है पावर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो गया अपना रेसिप्रोकल, ठीक है। अभी सेम चीज़ देखो, a टू द पावर y इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू, तो हमें इसको फिर से log में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ये अपना बेस था, अभी भी ये बेस रह जाएगा, ये अपना आंसर था, इसको हम लोग आर्गुमेंट में बिठा देंगे, और आंसर क्या होता है, पावर, हुआ ना। तो y हमने यहाँ से शुरू किया था, y हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर लिए है, तो आया ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया ना, सही है। और तुम्हें क्या 1/k बाहर लाना है, हमें पता है ना कि पावर में आर्गुमेंट के कुछ भी हो तो वो कोफिशिएंट में आ जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/k log b बेस a, हो गया, ये हो गया अपना आंसर, ये और ये दोनों इक्वल हो गया, सही है। समझ में आया?
क्लियर है? तो ऐसे तुम हर एक चीज़ का प्रूफ भी पता करना ज़रूरी है। अदरवाइज होता क्या है कि अगर तुम प्रूफ में नहीं जाते हो तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो ये आया कैसे, इसके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हें डेवलप हो जाएगा शायद, जिसमें तुम्हें इस बेसिक मेथड से करना होगा। इसका बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिसमें तुम्हें ऐसे वाई लेना होगा, फिर ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि वो शायद इजी तरीके से इससे हो जाए। तो उसके लिए तुम्हें हर एक चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहले पहले चैप्टर जब शुरू होता है, पहले फॉर्मूला को ध्यान रखो, फॉर्मूला कैसे याद रखना है उस पर फोकस करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, देन उसके बाद उस फॉर्मूले को एक्सप्लोर करो। ये ध्यान रखना, ठीक है? हर एक चैप्टर के शुरू होने में फॉर्मूले को एक्सप्लोर करने मत लग जाना। हर एक फॉर्मूले को बेसिक कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने इसका दिखाया, ठीक है ना, बाकी मैंने लिखा दिया था, क्योंकि मुझे मतलब लग रहा था कि तुम्हें ये भी दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने दिखा दिया। अभी देखो कुछ क्वेश्चन बेसिक से देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि log 27 बेस 9 log 9 बेस 27। तो पहले क्या करना है, पहले तो भाई जितने भी हम लोग को दिख रहा है ये 27 9, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखो पहले log 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब, और बेस में 9 दिख रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। समझ में आया? ये अपना बेस में है, सॉरी आर्गुमेंट में है, ये वाला अपना बेस में है। सेम इसमें करते हैं, लॉग क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर आर्गुमेंट और 3 क्यूब बेस। ठीक है, समझ में आया? अभी क्या करते हैं, हमें क्या पता है, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि अगर बेस में कुछ पावर होता है, बेस में कुछ पावर होता है, वो आ जाता है कोफिशिएंट में, वो आ जाता है कोफिशिएंट में। तो मैं क्या करता हूँ, उस कोफिशिएंट में लेके जाता हूँ। ये 2 है ना, तो कोफिशिएंट में आएगा तो हाफ हो जाएगा, तो सिर्फ बेस में 3 रहा। और ये 3 क्यूब, ठीक है, ये 3 क्यूब, यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हैं, हमें ये वाला भी पता है, हमें दूसरा वाला भी पता है कि लॉग, मान लो बेस के पावर, आर्गुमेंट के पावर में कुछ x है तो वो कोफिशिएंट चला जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो ये वाला भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये भी अपना 3 कोफिशिएंट में आ जाएगा। बेस का पावर क्या होता है, कोफिशिएंट में रेसिप्रोकल होके आता है, और आर्गुमेंट का पावर सिंपली मल्टीप्लाई होके आता है। सिर्फ ये ध्यान रखना, ठीक है, ताकि हम लोग डायरेक्ट कर सके। तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। समझ में आया? और इसमें सिर्फ 3 रहेगा। सेम चीज़, ये किसका पावर है, बेस का पावर है ना, रेसिप्रोकल होके आया, इनटू ये किसका पावर है, आर्गुमेंट का पावर है ना, इनटू होके आया न्यूमरेटर में, ये जाएगा डिनोमिनेटर, ये जाएगा न्यूमरेटर, फिर आएगा log 3 बेस 3। और हमें क्या पता है, ये अगर होता है बेस भी सेम आर्गुमेंट भी सेम, तो क्या होता है आंसर 1। सो यहाँ पे आएगा 3/2 माइनस ये आया 2/3, कैलकुलेट कर लो, खत्म अपना 6, 9 - 4 सो 5/6। समझ में आया? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम सा चीज़ बोला है बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से इन लोगों ने पूछा कि 2 to the power log 5 बेस 3 एंड 5 to the power log 2 बेस 3। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो दो पोजीशन होता है ना, ये जो दो पोजीशन अपना होता है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, तो कर लो। मैं लिखता हूँ इसको 5 बेस में log 2 बेस 3, और इसमें भी 5 log 2 बेस। अरे सेम आ गया ना, 2 कैंसिल करके खत्म। आया? सही है ना? समझ में आ रहा है? थोड़ा भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। ये तो भाई आसान है। हमने क्या बोला था, जहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे चेन फॉर्म में अगर होता है, 3 से 4 गया, 4 से 5 गया, 5 से 6 गया, 6 से 7 गया, ख़त्म कहाँ हो रहा है, 7 में। तो लिखेंगे आंसर में 7, ठीक है, log 7। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बेस से, 3 से, वो होगा बेस। खत्म। यही है अपना क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहला क्वेश्चन, अच्छे से देखो। ये बताया गया कि 81 to the power ये, 27 to the power ये और 3 to the power a, हर एक का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से कि ये सब 3 के मल्टीपल से फिर या फिर 3 के एक्सपोनेंट बेसिकली दिया गया है हमें। तो 81 को पहले लिख लेते हैं 3 to the power 4, जो कि हमें पता है। पावर में है 1/log समथिंग, और हमें क्या पता है कि 1/ कुछ भी हो उसको हम लोग रेसिप्रोकल, मतलब बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग 1/ करके हटा देते हैं, इसको लिखते हैं log 3 बेस 5 था, इसको लिख सकते हैं 5 बेस 3। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब, लिख लेते हैं पहले तो
ठीक है। एंड इसमें क्या करते हैं, लॉग जो बेस में 9 है ना, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, कि लॉग बेस में अपना है 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 36 का 36 प्लस ये तो 3 ऑलरेडी पहले से सॉर्टेड है। एंड क्योंकि ये पावर 4 है, 4 बाई समथिंग रेसिप्रोकल है ना, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको लिख लेते हैं लॉग 7 बेस 9। समझ में आया, क्लियर है, ओके। यहाँ पे क्या करते हैं, पावर क्योंकि हमें पता है बाहर वाला पावर और अंदर वाला पावर मल्टीप्लाई होता है, कर लो मल्टीप्लाई, लॉग 5 बेस 3। यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, बट उससे पहले ये तो मल्टीप्लाई होगा, बट उससे पहले एक चीज़ करते हैं जो कि है, ये जो बेस का जो पावर है वो आर्गुमेंट के पावर में चला जाता है, बट रेसिप्रोकल होके होता है ना, यही तो लिखा है हमने। अच्छा ठीक है, कोफिशिएंट में आ जाता है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और दूसरा वाला भी था, ये वाला भी लिख सकते हैं, तो ये वाला ही लिख लेते हैं, इसको ना लिख के ये वाला कर लेते कि आर्गुमेंट में पावर में चला जाता है ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो 36 के पावर में हाफ चला जाएगा, ठीक है, इसमें ब्रैकेट ना दे के इसमें देते हैं, समझ में आया। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे कि 4 लिख दिया मैंने, 3 स्क्वायर होता है और ये 7 होता है। ये जो कोफिशिएंट है ना, हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था कि कुछ भी कोफिशिएंट हो लॉग के, जैसे कि मान लो a लॉग b ऐसे लिख रहा हूँ, ये b आर्गुमेंट के पावर में चला जाता है, b टू द पावर a, ये वाला पावर में चला जाता है, और पावर वाला बेस में सॉरी कोफिशिएंट में आ जाता है। तो हम लोग ये वाला चीज़ सेम इसमें अप्लाई करेंगे कि लॉग 5 बेस 3 था, 5 बेस 3 था और 5 के पावर में 4 चला गया, ठीक है। सेम इसमें भी ये करते हैं, 3 ये वाला पावर में चला जाएगा, तो लॉग बेस 3 है 36 के पावर 3/2। इसमें सेम चीज़ करते हैं, पहले तो इसको बाई आर्गुमेंट के पावर में ले लो, कि मैं लिखता हूँ लॉग 3 यहाँ पे है 7, ये 2 पावर में चला गया तो हाफ हो जाएगा, और ये फिर से पावर में चला जाएगा तो ये आएगा पावर। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जो कि है, देखो ये फॉर्मूला है, ये हमने पहला लिखा क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा, मैं लिख के रख रहा हूँ इस साइड में। थर्ड फॉर्मूला होगा, मान लो तुम्हारा बेस है a, ठीक है, बेस है a और तुमने लिखा a टू द पावर लॉग b, इसका भी बेस a है, ठीक है। देखो अच्छे से, ये वाला पावर है, इसका पावर में लॉग, फिर से ये वाला बेस आ रहा है। अगर ऐसा होता है, इसका आंसर सिंपली बी हो जाता है, मतलब ये पूरा चीज़, ये जो पूरा चीज़ हमें दिख रहा है, ये वाला पूरा चीज़ हट जाता है, बी आ जाता है। सेम इसमें दिख रहा है 3 लॉग बेस 3 और 5 टू द पावर 4, तो ये पूरा हट जाएगा, आएगा सिर्फ 5 टू द पावर 4। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, अच्छे से देखना। सेम चीज़, ये वाला हट जाएगा 36 टू द पावर 3/2, ये वाला हट जाएगा 7 टू द पावर 4/2, हो गया ना। अभी हमने कैलकुलेट कर लेना है, 5 टू द पावर 4 क्या होता है 6 to 5 प्लस 36 टू द पावर 3/2, 36 का मतलब होता है 6 स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर और इंटू 3/2, ये तो कैंसिल होगा, 2 होगा, 7 स्क्वायर मतलब 49, सो यहाँ से आएगा 6 to 5 प्लस 2 टू कैंसिल, 6 क्यूब मतलब क्या होता है 216 प्लस 49। अभी इनको ऐड कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 800 देन 25 प्लस 16 कितना होता है 41 एंड 49 कितना होता है 890। समझ में आया, क्लियर है ना। तो अभी इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे से देखना। इसमें क्या दिया गया है कि 8 के पावर में ये सब लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है कि 8 के पावर में एडिशन है, हमें क्या पता है कि a टू द पावर m प्लस n को लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, लिख सकते हैं ना। तो इसमें भी a टू द पावर m प्लस n है, तो लिख सकते हैं सेम तरीके से, हाँ लिख लो। तो लिखते हैं 8 टू द पावर लॉग, ये अपना 1 टू द पावर 1/3 बेस में आ गया अपना 2 इंटू 8 टू द पावर 1/3। तो
पहले क्या करना है, मुझे दिखाई दे रहा है, देख रहे बोल रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, अरे यार हिंदी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसके बेस में 2 है, और ये भी 2 के एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कर लो कि मैं लिखता हूँ 2 क्यूब, और जब मैं क्यूब लिखता हूँ ये पावर ये वाला 3 इंटू हो जाएगा, इसमें आता है 2, ये आता है 1 to 1 पावर 1/3, इसमें भी हम लोग करेंगे 2 क्यूब इंटू पावर में था 1/3। ये सब हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि ये वाला फॉर्मूला में बार बार दिखाते चलूँ कि जो बाहर और अंदर वाला पावर होता है ये इंटू होता है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी इसको क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे आर्गुमेंट के, समझ में आया, आर्गुमेंट के एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे, तो लिखेंगे लॉग बेस 2 है 1 to 1 और 3/3, समझ में आया, क्लियर है। इसमें तो पता है ये कट जाएगा, ये आएगा 2, और सेम चीज फिर से आ गया, देखो 2 पावर 2, ये वाला 2 पावर लॉग बेस 2, ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाता है, और जो आर्गुमेंट में है वो आंसर में चला आता है। 1 to 1 टू द पावर 3/3 मतलब 1 इंटू 2, सो 121 इंटू 2 मतलब क्या होता है 242, हो गया। ये वाला अगर भूल चुके हो यहाँ पे कहीं पे लिखा है मैंने, क्या नहीं लिखा है ना, तो एक लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक बार देख लो क्या है ये वाला फॉर्मूला कि a टू द पावर लॉग, यहाँ पे बेस फिर से a है और ये b आ रहा है, तो इसका आंसर b हो जाता है। ध्यान रखना है ये दोनों सेम होना है, तभी ये पूरा चीज गायब होके आर्गुमेंट वाला चीज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। हमें क्या बताया गया है कि इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन है सॉल्व, मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, बट x तो अपने बेस में है, तो इसको क्या करते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि सब आर्गुमेंट है ना सेम है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1 करके लिखेंगे, तो ये जो बेस एंड आर्गुमेंट है अपना पोजीशन चेंज कर देता है, देखा था ना। तो इसको सेम ही चीज़ लिखेंगे लॉग x बेस 2 एंड फिर से इसको इंटू 1/log 2x बेस 2 एंड इसमें भी इज इक्वल टू लॉग 1/log क्या आएगा 4x बेस 2, ठीक है। अभी करते हैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा log x बेस 2 इंटू लॉग 2x बेस 2 और इसमें आएगा log 4x बेस 2, ये अपना आ गया। अभी इनको कंपेयर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, अभी करे क्या, अभी करे कैसे जिससे कि ये हो जाए, तो इसमें मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि log x बेस 2 है ना, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, जैसे कि log ये क्या है 2x है ना, 2x है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 इंटू x, और हमें क्या पता कि log m इंटू n होता है log m प्लस log n, ठीक है ना, ठीक है। तो सेम चीज़ इसमें करेंगे कि log 2 बेस 2 प्लस log x बेस 2, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे राइट साइड में कि log 4 बेस 2 प्लस log x बेस 2। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब भी 2 बेस 2, देखो बेस भी सेम है फिर आर्गुमेंट भी सेम है, ये होता है अपना 1, और यहाँ पे मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ कि 4 को चेंज करके मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, 4 को चेंज करके मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा log x बेस 2, ये आएगा अपना 1 log x बेस 2 फिर से, और ये 2 स्क्वायर है कोफिशिएंट में आ जाएगा, और आने के बाद आएगा क्या फिर से log 2 बेस 2 जो कि 1 होता है प्लस log x बेस 2, ये आया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे कि ये जो log x बेस 2 आया इसको हम लोग y ले लेते हैं, इसको हम लोग y ले लेते हैं। ऐसा क्यों, देखो अच्छे से, y अगर लेते हैं तो ये y आएगा 1 प्लस फिर से y आएगा, ये आंसर आएगा 2 प्लस y, मल्टीप्लाई करो y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा क्या, ये तो बोथ साइड में प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या आएगा √2,
सही है, समझ में आया यहाँ तक। और क्योंकि हमने y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 लिखा, अभी y का वैल्यू बिठा दो कि log x बेस 2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2। तो इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंट में ट्रांसफर अगर करते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना कि जब स्क्वायर साइड चेंज होता है दो चीज़ आता है, प्लस और माइनस। तो एक अपना प्लस 2 आएगा, ठीक है, यहाँ से एक अपना प्लस 2 आएगा, इसमें करेंगे, दूसरा आएगा माइनस 2 कि लॉग, यहाँ पे लिख लेते हैं कि लॉग x बेस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 2। इसको भी हम लोगों को करना होगा। तो क्या पता है हमें कि इसके पावर में अगर ये बिठाएंगे तो आंसर ये आएगा, सही है। तो यहाँ से क्या आएगा आंसर कि 2 टू द पावर रूट 2 इज इक्वल टू x, ये आएगा अपना एक आंसर, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा 2 टू द पावर माइनस रूट 2 इज इक्वल टू दूसरा आएगा x। तो आइदर ये हो सकता है अपना आंसर और वो वाला हो सकता है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये वाला, ठीक है। इसमें देखो, अगर इसको सॉल्व भी करना है तुम्हें लॉग का पहले तो कॉन्सेप्ट लगाना होगा, फिर तुम्हें इक्वेशन सॉल्विंग का, लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना होगा। देखते हैं लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, ठीक है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग, क्या दिख रहा है इसमें, बेस 3 है, बट पावर में तो एडिशन है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ए टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। सो लिखेंगे 9 टू द पावर 1 इंटू 9 टू द पावर लॉग x बेस 3, ठीक है। सेम 3 के पावर में करेंगे, 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर लॉग x बेस 3 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। अभी 9 टू द पावर 1 तो 9 है, 9 इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने जो किया था कि 9 को लिखते हैं 3 स्क्वायर, उससे होगा क्या सर, उससे ये होगा कि 3 स्क्वायर मैंने लिख दिया ना, ये लिखा ना, और चल लिखते हो पहले कि 3 इंटू, ये देखो 3 लॉग 3 सेम आ रहा है ना, 3 लॉग बेस 3 एंड x, तो इसमें x लिखेंगे। अभी जो हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह, एंड इसमें भी यही वाला लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि ये कोफिशिएंट में, ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा। तो लिखेंगे 3 इंटू 3 टू द पावर लॉग एक्स क्यूब, न सॉरी एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर बेस 3, फिर से 3 लॉग 3 आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे आएगा 9, ये अपना 1 आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन किया जाएगा, देखो 3 कॉमन जाता है कि नहीं, हाँ 3 कॉमन जाता है, 3x स्क्वायर माइनस x, और इससे कॉमन गया तो 70। सो डिवाइड कर दो, इससे आ गया एक अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये बेसिकली क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का ही है, या फिर बोल सकते हो ये लॉगरिथम का है, इसमें क्वाड्रेटिक घुस गया, या फिर क्वाड्रेटिक का है लॉगरिथम घुस गया। तो ऐसे ही होता है जब भी लॉगरिथम यूज होता है ना, ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा भी इसमें आ जाते हैं। तो अभी नॉर्मल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b क्या है -1, तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 4ac कितना है -70। याद है ना ये वाला फॉर्मूला, या फिर मुझे फिर से याद दिलाना होगा कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो x को लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2i से। बहुत बड़ा फॉर्मूला है ना, याद रखना है, क्लास 10 में पढ़ा था, अभी भी चाहिए होगा। डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ठीक है। देख लेते क्या आता है, माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर तो 1 होता है, एंड माइनस माइनस फिर से प्लस, एंड 3 7 21, 210 एंड 210 इंटू 4 कितना होगा, 4 2 8, 4 1 4 0 बाई 6। तो ये आएगा 1, सॉरी प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस रूट ओवर 841, ये किसका रूट है, सॉरी ये किसका स्क्वायर है, रूट ओवर 841 किसका स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे 41 है ना, तो लास्ट डिजिट तो भाई 1 होगा या फिर 9 होगा, एंड 8 29 है क्या, देख लेते एक बार। 29 इंटू 29, 9 9 is 81, सो 9 2 ज़ा 18 एंड 8 कितना होता है 26, एंड 9 2 ज़ा ओके 18 26, ओके देन 9 2 ज़ा 18, 1 2 2 ज़ा 4 5, देन 1 कितना होता है
4 8, यस करेक्ट। सो 1 प्लस माइनस कभी कभी डाउट हो जाता है, ठीक है ना, तो इसमें डाउट हो गया था, सॉल्व करके देख लिया। तो हमें क्या करना है, 1 से 50 तक जितने भी स्क्वायर है ये याद भी रखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूज़ हो गया। तो ये आया अपना 29/6। तो क्या क्या आंसर आएगा, प्लस करेंगे तो 30/6 मतलब 5, और माइनस करेंगे तो -28/6, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, -14/3। ये दो आंसर अपना आ गया। अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सा आंसर हम लोग लेंगे, मैं क्या 5 लूँगा या फिर मैं -14/3 लूँगा या फिर दोनों लूँगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से सोचो कि जब हम लोगों ने डेफिनेशन स्टार्ट किया था पहले, हमने क्या बोला था कि ये जो कोई भी लॉग अगर लेते हो, ऐसे लॉग एक्स बेस कुछ भी हो ए, इसका कंडीशन था, इस आर्गुमेंट का कंडीशन था, क्या था सर, था ये कि ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बट इसमें तो नेगेटिव आ गया एक्स का वैल्यू जो कि आर्गुमेंट में था। हो सकता है नेगेटिव ना, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ओनली 5। तो ऐसे जेई में क्वेश्चन दे सकता है, ऑप्शन तुम्हें दोनों भी रहेंगे, ऑप्शन तुम्हें सिंगल भी रहेंगे, तुम्हें सोच के चूज करना है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे, अरे क्या हो जाता है, देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे जेई 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, शायद 22 अप्रैल का, शायद मुझे याद नहीं है ये वाला, बट इसी साल का क्वेश्चन ये है, बट इसको अभी हमें सॉल्व करना है। देखो क्या बोला गया है कि ये अपना एक्सप्रेशन दिया गया है, एंड इसके जितने भी सोल्यूशन आएंगे ना सॉल्व करके, जैसे इसका सोल्यूशन क्या गया है, एक 5 आया, एक -14/3 आया, ऑब्वियसली इसको काउंट नहीं करेंगे तो सिर्फ ये 5, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आएगा। उन सोल्यूशंस के तुम्हें आंसर जो निकलेंगे ना उसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है, जितने भी सोल्यूशन आएंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते, देखो क्या है इसमें, e to the power 5 log x बेस e होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे जब स्क्वायर दिया जाता है इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता। अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्क्वायर है और तुम इसी को ही ऐसे लिखते हो, दोनों सेम नहीं है, ठीक है, याद रखना इसमें ऐसा कोई कोफिशिएंट आ नहीं जाएगा, तो इसको थोड़ा बिठा लेना दिमाग में। तो अभी इसको करे क्या, और पावर में भी +3 है, इक्वल टू x to the power 8। ये क्वेश्चन सही है, एक बार देख लेते हैं, एक बार रुको, क्वेश्चन हाँ x to the power 8 है, ठीक है, चलो ये हो गया अपना। हाँ तो यहाँ पे क्या करना है, देखो पावर प्लस है ना, तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना सर, कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, e to the power 5 log e x होल स्क्वायर +3 को सेपरेट करना ज़रूरी है, अगर मैं ना करूँ तब क्या होगा, चलो देख लेते। मैं क्या करता हूँ, इसको सेम ही रख देता हूँ, बट इसको मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि e to the power log बेस में e x to the power 8। देखो ये वाला चीज़ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। देखो अगर तुम्हें पता है क्या है, कहाँ पे लिखा था मैंने, कहीं पे भूल गया कहीं पे, कि हमें क्या पता है कि a to the power log b बेस a, अगर ऐसा होता है तो ये पूरा चीज़ गायब होता है, सिर्फ b आता है। तो क्योंकि ये वाला x to the power 8 था ऑलरेडी, तो मैंने क्या किया, e to the power log बेस में e लगा दिया, क्योंकि ये गायब होकर फिर से ये वाला आ जाएगा ना, तो इसी को मैंने ट्रांसफॉर्म करके लिखा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं देख रहा था कि लेफ्ट में तो e to the power सम वैल्यू है, राइट में e to the power नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस e to the power बनाया। क्यों, क्योंकि अगर बेस सेम हो, हमें पता है पावर भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से करेंगे क्या, क्योंकि ये e टू द पावर सम वैल्यू है, राइट साइड में e टू द पावर सम वैल्यू है, तो कंपेयर करके लिखेंगे पावर भी इसका इक्वल होगा। समझ में आया, ठीक है, log x टू द पावर 8। एंड क्योंकि log के पावर में 8 है, अच्छा बेस में ये है, log के पावर x के पावर में 8 है, वो कोफिशिएंट में आ जाएगा। मैं इसी स्टेप में इसको चेंज कर देता हूँ ताकि स्टेप थोड़ा रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो log x दिख रहा है ना हमें, इसको हम लोग y ले लेते हैं। log x सेम प्रीवियस की तरह, इसमें भी यही किया था आपने, इसको हम लोग y ले लेते हैं, इसमें नहीं, शायद प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो क्या लिखेंगे, 5y² + 3 = 8y।
आ गया ना फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है ना। तो दोनों में हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कैसे होता है। सो अभी इसको लिखेंगे 5y² माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी तुम्हें अगर लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना तो लगा सकते हो। अब अगर तुम्हें लगता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना तो वो भी कर सकते हो। अगर पहले देख लेते हैं मिडिल टर्म होता है कि नहीं होता है। 3 5 हो जाता है भाई, हो जाता है ये वाला, चलो कर लो, ठीक है। तो 5y² माइनस 5y देन माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे फैक्टराइज करेंगे तो आएगा एक आएगा 5y माइनस 3, दूसरा क्या आएगा y माइनस 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा y का वैल्यू 3/5, यहाँ से y का वैल्यू 1। अब इसको राइट साइड में कर लेते हैं कि एक तो आया y इक्वल टू 3/5। अभी y को करते हैं रिप्लेस, तो log x बेस e वो होगा अपना 3/5 और दूसरा हो क्या होगा log x बेस e, इसका वैल्यू होगा 1। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा कि इसके पावर में अगर मैं ये बिठा देता हूँ आंसर ये आएगा ना। तो यहाँ से क्या निकला x इज इक्वल टू e⁵, दूसरा होगा x इज इक्वल टू e⁴ 1। अभी क्या करना है, हमें क्या निकालना है कि प्रोडक्ट ऑफ द सोल्यूशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, e⁵ इंटू e⁴ पावर ऐड हो जाएगा, सो आएगा e⁸ जो कि अपना सोल्यूशन हो गया। इसमें आंसर आएगा e⁸ देखो उतना हार्ड था क्या, जेई में आ गया, समझ में आया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं लॉग से, तो तुम्हें अच्छे से इसको देखना तो है। सो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देखो, ये जेई एडवांस में आया था 2018 में। एडवांस उनके डरना मत, क्वेश्चन उतना कुछ है नहीं, बट हाँ थोड़ा समझना है इसमें। एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पे कि लॉग, फिर से log 9/2, तो ये ब्रैकेट वाला चीज़ है ना, ये आर्गुमेंट तुम्हारा है, समझ सकते हो, इसको b समझ सकते हो कि log b/2, समझ में आया। तो इसको देख के डरना मत। डबल लॉग का मतलब ये नहीं होता कि 2 बार लॉग लग गया, इसका मतलब ये होता है कि ये बेस में है, सॉरी आर्गुमेंट में है, ये वाला बेस में है। तुम और एक चीज़ अगर ध्यान से देखोगे, इस पर एक पैटर्न दिख रहा है कि इसमें जितने भी लॉग लिखा हुआ है ना अंदर में सब log 9/2 है, log 9/2, और ये वाला थोड़ा अलग पैटर्न का है, बट है तो ये 1/4 फॉर्म में है ना। और हमने क्या समझा था कि जब 1/4 फॉर्म में हो तो अगर तुम इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो ये दोनों चीज़ अपना पोजीशन चेंज करवा देता है। कर लेते हैं पहले इसको, एंड उससे पहले इसको भी थोड़ा रिप्लेस कर लेते हैं। log 9/2 है ना, इसको मैं कुछ लिख लेता हूँ, x लिख लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। मैं क्या करता हूँ कि log 9/2 इसको मैं x ले लेता हूँ, उससे क्या होगा हमें ऑब्जर्व करने में आसानी रहेगा। तो क्या लिख सकते हो इसको, ये तो अपना x ले लिया, तो x² होल टू द पावर 1/log/2, और ये भी x लिया ना, सेम, तो ये आया अपना ये चीज़। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, शायद अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, √7 है ना, 7 टू द पावर हाफ इंटू, इसको हम लोग क्या कर रहे थे अभी न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो क्या होगा बेस एंड आर्गुमेंट अपना पोजीशन चेंज कर देगा। ठीक है, समझ में आया। इसको भी सेम चीज़ करते, इसको भी सेम चीज़ करते, तो x² ये तो बाहर चला जाएगा इनटू, इसको हमें लेना है न्यूमरेटर में, सो log 2/x। क्लियर है ना, ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर लिया जब न्यूमरेटर में चला गया। इसमें क्या करना है 7 टू द पावर log, बेस में 7 और 4 टू द पावर हाफ। ठीक है, कोफिशिएंट पावर में जाता है ना, सही है, समझ में आया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इसी में भी सेम करेंगे, कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, x टू द पावर log बेस में x एंड 2²। अच्छा एक बार लिख लेते इसको, ठीक है, एक साथ इसको हटाएंगे। और अभी हमें पता है कि ये वाला चीज़ क्या होता है, सर ये वाला चीज़ तो हट जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, ठीक है, और इसका जो बेस है ये दोनों सेम है, तो हट के क्या होगा 2² इंटू 4 टू द पावर हाफ, 2² मतलब 4, 4 टू द पावर हाफ मतलब 2, आंसर आ गया 8। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, हार्ड था कुछ, बट हाँ अगर इसको तुम x नहीं लोगे तो तुम्हें शायद कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि करे कैसे, बट x लेने के बाद सब क्लियर हो गया। सही है ना, अच्छे से देखो इसको, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जेई 2021 में पूछा गया था। सो पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन अभी अभी कुछ किए थे। सो शायद ये भी तुमसे बन जाएगा, बट अगर नहीं बन रहा है चिंता मत करो, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें कितने सोल्यूशन निकलेंगे, सोल्यूशन मतलब एक्स के वैल्यूज कितने निकलेंगे। तो भाई पहले तो क्या करना है, इसको पहले लिख लो। और जब भी लिखोगे ना, एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है कि जब लॉगरिथम का क्वेश्चन दिया हो तो तुम्हारा अगर बेस अलग अलग है ना, और अगर तुम इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बेस को 2 में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, तो पहले वही चीज़ तुम्हें करना है, ठीक है। सो क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं 4 को 2 स्क्वायर, और क्योंकि बेस का पावर है, क्योंकि बेस का पावर है वो कोफिशिएंट में जाएगा रेसिप्रोकल होके, ठीक है। बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो मैं बार बार इसको रिमाइंड नहीं करूँगा। तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, लिख के रखे हो, उसी को ही हम लोग यहाँ पे बार बार यूज़ कर रहे हैं। x माइनस 1 बेस 2 एंड यहाँ पे log x माइनस 3 बेस 2। बेस 2 है। देखो log में होता ये भी है कि जब मान लो log x इज इक्वल टू log y दिया हो और बेस में कुछ भी हो, सपोज इसमें भी है इसमें भी a, तो ये पूरा चीज़ हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये log x बेस है इज इक्वल टू log y बेस b, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो सेम चीज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो एक हाफ है, इसको हटाना होगा, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटाता हूँ थोड़ा। x माइनस 1 बेस 2, इसमें क्या आएगा, log ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हाफ इंटू होके 2 हो गया, बेस 2 x माइनस 3। फिर भी नहीं कटेगा तो इसको मैं पावर में लेके चला जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही कर देता हूँ। अभी देखो सेम है ना, log है, 2 है, और ये आर्गुमेंट दोनों अलग है, तो ऑब्वियसली बाय कंपैरिजन हम लोग बोल सकते हैं x माइनस 1 मस्ट बी x माइनस 3 होल स्क्वायर। समझ में आया, होल स्क्वायर तोड़ दो अभी, x माइनस 1 ये स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज 9। सो अभी साइड चेंज करके इक्वेशन आएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। और अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, और 5 2 अच्छा है, हो जाएगा मिड टर्म फैक्टराइजेशन, माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, यहाँ पे कॉमन लोगे पहले 2 से लास्ट 2 से, तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टर, x माइनस 5 एक फैक्टर, x माइनस 2 एक फैक्टर। तो यहाँ से x के कितने सोल्यूशन आए, एक है 5 एक है 2, ठीक है, एक है 5 एक है 2। अभी कितने सोल्यूशन आया तुम्हारे दिमाग में, तो ये आ रहा होगा कि सर ये 2 सोल्यूशन आया, अगर ऑप्शन भी दिया होगा 1 2 3 4 तुम 2 को चूज करके चले आओगे, बट ये क्या सही है सर, गलत क्या होगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, जब भी इस लॉगरिथम टाइप के क्वेश्चन में आंसर तुम्हारा निकल जाए तो एक बार क्वेश्चन में बिठा के देख लेना। तो मैं क्या करता हूँ, 5 को बिठाता हूँ, तो यहाँ पे log के अंदर आएगा 5 माइनस 1 4, इसमें आएगा 5 माइनस 3 2, ठीक है, सही है। अगर मैं 2 बिठाता हूँ, 2 माइनस 1 1 होता है, ठीक है, इसमें 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले तो हमने क्वेश्चन किया था कि आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये जो 2 आया ये पॉसिबल नहीं है, तो अपना कितना सोल्यूशन आएगा, एक सोल्यूशन, इसलिए ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो देगा नहीं कि सॉल्व कर लो आ जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हें सोचना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे तुम्हें पूरा सोल्यूशन तो तुम्हारा घिसा पीटा रहेगा, बट अंत में कुछ ऐसा पूछ लेगा जिसमें तुम्हारा दिमाग, या फिर दिमाग क्या बोलो, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ जाए। समझ में आया, ठीक है।